हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, मैं सोनिया स्वागत करती हूँ आपको अपने एक और नई वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कर रही हूँ कुर्ती की स्टिचिंग अपनी बेटी के लिए। मैं अपनी सिस्टर के लिए एक कुर्ती सिली थी, तो उसी में से ये फैब्रिक बचा हुआ था, तो प्राची के लिए ये हो गया था, तो मैं कटिंग करके रख ली थी। तो उसी की सिलाई मैं आज कर रही हूँ। तो आज की वीडियो बहुत ही मोटिवेशनल होने वाली है। प्लीज़ वीडियो में एंड तक बने रहना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक भी कर देना। तो यहाँ देखिए, मैं अभी कुर्ती की स्टिचिंग कर रही हूँ और मैं 2 बजे बैठ गई हूँ सिलने के लिए। अब बच्चे आ गए हैं, दोनों बच्चे सोए हुए हैं, बेड पर ही हैं, वो दोनों सोए हुए हैं और मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर ली हूँ 2 बजे से। तो आप साइड में देख रहे होंगे कैमरा का सेटअप, वो मेरे दूसरे चैनल के लिए मैं बना रही हूँ, सोनिया क्रिएशन 577। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैंने अपना एक और चैनल स्टार्ट किया, ये 5-6 दिन पहले ही, रामनवमी वाले दिन। उस दिन से मैं वो चैनल स्टार्ट की हूँ। बस आप सब उसमें भी सपोर्ट दिखाइएगा, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा उस चैनल को। तो फ्रेंड्स देखिए, भोलापन है ना, उसे कैसे दूर करें और चालाक कैसे बने, क्योंकि ये दुनिया है ना चालाकी ही समझती है। तो सबसे पहला ये है कि कमज़ोर मत बनो अपने आप को, मतलब अपनी कमज़ोरी किसी को मत बताओ, अपनी तकलीफ़ें, अपनी दुख दर्द किसी से शेयर मत करो। वो आपकी कमज़ोरी और अच्छाई की आपका फ़ायदा उठाएंगे। क्योंकि हम किसी से भी अगर अपनी दिल की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हम अच्छे हैं तो वो भी, सामने वाला बंदा भी अच्छा ही होगा। तो ऐसा नहीं है। हमारी हेल्प कोई नहीं करता, हमें लगता है कि वो हमारी हेल्प करेंगे। अगर हम किसी को अपना दुख बताएंगे, किसी को अपना दर्द बताएंगे, तो वो हमारी हेल्प करेंगे। तो आज के टाइम में, इस कलयुग में, आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं है जो आपके दुख को समझेगा, आपके दर्द को समझेगा। उल्टा वो आपकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए, ऐसे लोगों से बच के रहिए। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप किसी से भी अपने दिल की बात शेयर करोगे, तो वो आपने जो उन्हें बोला है, वो अगला इंसान को जाकर के उसमें और अपनी बातें उसमें ऐड करके, नमक मिर्ची लगा करके बोलेगा। जबकि वो बात आपने अगर बोली भी ना हो, फिर भी वो बोलेगा ताकि आप कमज़ोर बनी रहो। आपसे वो आकर के झगड़ा करे, जिससे उन्होंने कहा है, वो आपसे आके झगड़ा करे, क्योंकि वो चाहते ही हैं, उन्हें मज़ा आता है। वो चाहते हैं कि आप दुखी में रहो, आप टेंशन में रहो, ताकि आप अपना लक्ष्य पे फोकस ना कर पाओ, अपनी मेहनत पर फोकस ना कर पाओ। तो उन्हें अच्छा लगता है, ऐसे लोगों को अच्छा लगता है आपको दुखी करना। तो ऐसे लोगों से मैं तो कहूँगी, ऐसे लोगों से आप दूर ही रहो, क्योंकि उन्हें बहुत मज़ा आता है, उन्हें बहुत सुकून मिलता है आपको दुख में देखकर। तो मैं तो यही कहूँगी, किसी से भी अपने दिल की बात शेयर मत करो और ऐसे लोगों से दूर रहो। ये अपनी आपको कभी, मतलब, खुश नहीं देख सकते हैं। आपको रोता देख के इन्हें खुशी मिलती है, तो प्लीज़ ऐसे लोगों को खुश मत करो। अगर आप दुखी रहोगे तो इन्हें खुशी मिलेगी, तो आप दुखी क्यों रहोगे? उन्हें खुश करने के लिए आप दुखी क्यों रहोगे? मैं तो ये कह रही हूँ कि आप खुश रहो। जितना आप खुश रहोगे उतना ये लोग जलेंगे, उतने ये दुख रहेंगे। तो आप खुश रहो, बस पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव होगा। बस अपने काम पे, अपने मेहनत पर फोकस करो। दूसरों की वजह से आप अपनी आंसू क्यों वेस्ट करोगे, जबकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जियो मरो, आप रहो ना रहो, कोई उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करो, तभी आप खुश रह पाओगे और कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाओ। और दूसरी चीज़ ये है कि खुद की इज्जत करो। देखिए, जब तक हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हमारी इज्जत कोई नहीं करेगा। ये दुनिया हमें बर्बाद कर देगी, ये दुनिया हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। अगर हम खुद की इज्जत नहीं करेंगे तो लोग हमें बेकार समझेंगे, क्योंकि लोग सिर्फ मतलबी है। आज के टाइम में सभी लोग मतलबी है। ये कलयुग है, आज का सच यही है कि बिना मतलब के यहाँ कोई किसी का साथ नहीं देता है। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कितने मेहनती हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी सिचुएशन कितनी ख़राब है, आप कैसे अपनी लाइफ को चला रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन को चला रहे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है। अगर आप खुद को कमज़ोर दिखाओगे ना, तो वो लोग आपकी वैल्यू कभी नहीं करेंगे, आपको कचरा समझ के किनारे लगा देंगे। तो दुनिया का सच यही है कि पहले आप खुद की इज्जत करो, तभी दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। और ख़ुद को दूसरों कम मत समझो। आप जैसे हो, जो हो, खुद में बहुत अच्छे हो। दूसरों के लिए खुद को बदलने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज के टाइम में आप किसी के लिए कितना भी क्यों ना कुछ कर लो, कितना भी अपने आप को बदल लो, कितना भी उनके साथ अच्छा किसी क्यों ना रहो, फिर भी वो आपके नहीं होने वाले हैं, आपको नहीं समझने वाले हैं। तो ऐसे लोगों से जितना हो सके दूर रहो। अब आप कहोगे कि अगर घर में ऐसे लोग हैं तो हम क्या करें, कैसे दूर रहें? घर में ही ऐसे लोग हैं तो क्या ही कर सकते हैं। बस मैं तो यही कहूँगी कि ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करो,
पर हो जाता है कभी कभी, हम जितना भी चाहें उनकी बातों को इग्नोर करने का, पर नहीं हो पाता है, क्योंकि वो बात ही ऐसा बोल देते हैं कि बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत चुभ जाती है हमारे दिल को। लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी का नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता, तो वही है, आप जितना भी उनके साथ अच्छा क्यों ना रहो, आप उनके नेचर को और सिग्नेचर को कभी नहीं बदल सकते हो। उनका जो नेचर है, उनको जो करना है वो वैसे ही करेंगे, बस आपको इग्नोर करना है। तो जो ये लोग करते हैं ना, उन्हें आप करने दो, बस आप इग्नोर करो और खुद पर और अपने लक्ष्य पर, अपनी मेहनत पर फोकस करो। अब आप अपने सपने को पूरा करने के लिए निकल गए हैं, तो रास्ते में तो बहुत कठिनाइयाँ आएंगी ही। आपको इस रास्ते में बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, जो आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, पर आपको ऐसा नहीं रुकना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य पे, अपने काम पे, अपने फोकस करते रहना है, अपनी मेहनत पर, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। अगर आप इनके कहने पर अपने अपने जीवन का रिमोट कंट्रोल इनके हाथ पे मत दो कि वो जैसा चाहे आप वैसे ही करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने देना है अपने आप को। दूसरों की कठपुतली आप बिल्कुल भी मत बनाइए खुद को। तो यहाँ देखिए, मेरी कुर्ती स्टिच होके रेडी हो गई है। अब मैं इसमें लटकन लगाऊंगी, जो साइड में स्लीट में लगाते हैं, तो काफ़ी प्यारा लगेगा, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए ऐसे बनाते हैं तो अच्छा लगता है। तो वो बड़ी लड़कियाँ भी आजकल पहनती हैं, तो मैं सोची हूँ चलो इसमें थोड़ा और डिज़ाइनर लुक देने के लिए साइड में जो स्लीट होती है उसमें मैं डोरी वाला लटकन बनाऊंगी, तो काफ़ी प्यारा लगेगा। तो आपको मैं लास्ट में पहना के भी दिखाऊंगी अपनी डॉटर के ऊपर, काफ़ी प्यारा भी लग रहा है। तो आपको अपनी मंजिल से नहीं भटकना है। आप अपनी मंजिल के लिए निकल गए हैं, रास्ते में तो आपको बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको पीछे करने की कोशिश करेंगे, बस आपको अपनी मंजिल से नहीं भटकना है। वो तो चाहते ही है कि आप कभी आगे ना बढ़ पाओ, आप जहाँ हो वहीं ही रह जाओ, अपनी मंजिल से भटक जाओ। वो ऐसी हरकत करते रहेंगे ताकि आप अपनी मंजिल से भटक जाओ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, इनफैक्ट अभी भी हो रहा है, पर मैं अभी उनका नाम नहीं लूँगी। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो वैसे लोग मेरी लाइफ में भी है, अभी भी मेरी लाइफ में बहुत कुछ अभी चल रहा है। तो वो अक्सर, जैसे कि हम मेहनत कर रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर, अपने सपने को पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत मैं भी करती हूँ। तो वो ऐसे काम करते हैं ताकि मैं अपने ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बात बोलते हैं ताकि मेरा माइंड डिस्टर्ब हो, मैं अपने काम से इधर उधर मेरा माइंड भटक जाए, मैं रोती रहूं। पर मैं ऐसा अभी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि मेरी आदत थी पहले मैं सच बताऊं तो मेरी आदत थी पहले ये कि लोग मुझे कुछ भी कोई बोलते थे तो मैं एक कोना पकड़ के रोने लगती थी, बिस्तर पर जा कर के रोने लगती थी, बस और कुछ काम नहीं करती थी, खाना पीना हर चीज़ छोड़ देती थी। बट अभी नहीं, अभी कोई कुछ भी बोलता है, एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट अभी मेरा बस एक ही फोकस है, एक ही टारगेट है अपने सपने को पूरा करने का। तो मैं जल्द ही अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ। तो बस इसमें मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबके प्यार की ज़रूरत है। बस आप सब ऐसे ही सपोर्ट दिखाते रहिए, प्यार करते रहिए। तो ऐसे लोग हमारी लाइफ में मिल जाते हैं, काफ़ी लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा जिनको पीछे खींचने के लिए आदमी बहुत मिलते हैं, बस आगे बढ़ाने वाले आदमी नहीं मिलते, बस पीछे करने के लिए आदमी मिलते हैं। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूँगी कि ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान मत दो, बस आप अपने काम पे, अपनी मेहनत पर फोकस करो और आपके जो सपने हैं उसे पूरे करने के लिए दिन रात मेहनत करो, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ज़िंदगी में सुकून आपको देने वाली है। आज की मेहनत ही आपको फ्यूचर में चैन की नींद सुलाने वाली है, चैन से आप सोओगे। अगर आप आज चैन से नहीं सो रहे हो तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्यूचर में चैन की नींद सोओगे। बस आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है अभी, क्योंकि यही एक उम्र है, यही एक सही समय है जो हम मेहनत कर सकते हैं, नहीं तो बाद में कहीं पछताना ना पड़े। क्योंकि 40+ होने के बाद फिर हमारे शरीर थोड़ा डाउन होने लगता है, काम करने की शक्ति थोड़ी कम होने लगती है, तो उस समय उतने काम नहीं हो पाएंगे जितना हम अभी कर सकते हैं। तो यही एक सही समय है, हमें ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना है। अगर हम ध्यान देंगे तो वो जीत जाएंगे और हम हार जाएंगे। तो हमें उन्हें जिताना नहीं है, खुद को जिताना है और उन लोगों को करके दिखाना है जिन्हें लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, आप जहाँ हो वहीं के वहीं रह जाओगे, आप अपने सपने कभी पूरे नहीं कर पाओगे। तो ऐसे लोगों के लिए आपको करना है, बल्कि आपकी हिम्मत, ऐसे लोग जो बोलते हैं जब कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपकी हिम्मत और चरगुनी हो जानी चाहिए, उन लोगों को करके दिखाना है आपको। क्योंकि तो अगर आप कुछ करोगे, आपकी सफलता उन लोगों के मुँह पे तमाचा होंगी। तो बस, लेकिन वो
अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें ऐसी आएंगी जो वही लोग क्रिएट करेंगे, जानबूझ के वो जाल बिछाएंगे ताकि आप फंस जाओ। तो इसीलिए मैंने कहा कि भोलापन छोड़ो। अगर आप भोले रहोगे तो आप उस जाल में तो आसानी से फंस जाओगे और वो बहुत खुश होंगे कि ये फंस गई। लेकिन आपको थोड़ा चालाक बनना है। अगर आपको इस दुनिया में रहना है तो भोलापन आपको छोड़ना होगा और चालाक बनना होगा, क्योंकि चालाक लोगों का ही इस दुनिया में, इस कलयुग के ज़माने में चालाक लोगों का ही गुजारा है। भोलापन का कोई गुजारा नहीं है। आप कितने भी अच्छे रहोगे आपकी वैल्यू कोई नहीं करेगा। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा ही रहो, नहीं तो सब आपको दबाएंगे और आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। इसीलिए खूब मेहनत करो, खूब पैसे कमाओ और खुश रहो। ये दुनियादारी, परिवार, रिश्तेदार कोई किसी का नहीं होता आज के टाइम में। बस अपने सब नाम के होते हैं, बस अपने मतलब के होते हैं। जहाँ मतलब ख़त्म, रिश्ता ख़त्म, दोस्ती ख़त्म, परिवार ख़त्म, सब कुछ ख़त्म। तो इसीलिए बस अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने सपने पर ध्यान दीजिए। तो ऐसे लोगों की बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ऐसे लोगों पे आप ध्यान दोगे, ऐसे लोगों की बातों पे ध्यान दोगे तो दुख दर्द के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ देखिए मेरी कुर्ती रेडी हो गई है और मैं मशीन अभी साइड कर दी हूँ, तो आप मेरी देख सकते हैं। मेरा एक ही रूम है, उसी में मेरा दुकान भी है, मैं सिलाई भी उसी में करती हूँ। रहना, खाना पीना सब कुछ इसी में है मेरा A to Z। आप अगर पहले से मेरी वीडियो देखते हैं तो आप जानते ही हैं, सब कुछ मैं इसी में मैनेज करती हूँ। तो कहते हैं ना कि सपने अगर बड़े होते हैं तो हम हर कुछ हमें मैनेज करना हम सीख जाते हैं। तो यहाँ 4:15 बज रहे हैं, बच्चे अभी तक सोए हुए हैं, तो उनके उठने का टाइम हो गया। 2 बजे वो सोते हैं, 4:30 बजे तक उठ जाते हैं। तो वो उठ जाएंगे तो मैं आपको पहना के दिखाऊंगी प्राची के ऊपर कितना फिटिंग से आया है ये। तो यहाँ देखिए मेरी बेटी उठ गई थी, तो यहाँ मैं पहना के देखिए कितना अच्छा लग रहा है। आप मुझे कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है ये और प्राची पे कैसा लग रहा है। तो यहाँ देखिए छोटे बच्चों पे इस तरीके का ड्रेसल अच्छा लगता है डिज़ाइन। तो अब मैं मार्केट जाऊँगी, क्योंकि मार्केट से मुझे सिलाई का कुछ सामान लाना था। जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि कुछ कपड़े के मतलब जो कपड़े मुझे सिलने हैं, स्टिचिंग के लिए रखे हुए हैं कस्टमर के, तो उनका अस्तर सब ख़त्म हो रखा था, तो वही मैं जाऊंगी लेने। तो यहाँ देखिए मैं अभी आ गई हूँ और बहुत मुश्किल से मैं शूट कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं कैमरा को साइड में रखी हूँ ताकि कोई देखे ना, क्योंकि अजीब लगता है थोड़ा। तो यहाँ देखिए अब मैं लेस वगैरह मुझे लेना था, अस्तर फॉल सब लेना था। तो 2-3 दुकान से लेना होता है, क्योंकि इस दुकान में थान वाला अस्तर नहीं रखते हैं भैया, वो कपड़े वाले दुकान में मुझे जाना होगा। तो यहाँ से फिर मैं लेकर के उस दुकान में जाऊँगी। तो इसी तरीके से हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। अब एक रूम है मेरा, आप देखिए ये किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। मेरा एक रूम होने के बावजूद भी मैं हार नहीं मानी हूँ, एक ही रूम में सब कुछ करती हूँ। अपने बच्चे को भी देखती हूँ, खाना पीना, सिलाई, दुकान भी है इनफैक्ट मेरा उसी में। तो आपने देखा ही होगा तो किस तरीके से मैं सब कुछ मैनेज करती हूँ। तो कहते हैं ना कि मजबूरी हमें सब कुछ करवा देती है, तो अभी मेरी मजबूरी है एक रूम में रहना, सब कुछ करना। तो देखिए सामान मैं इस तरीके से कुछ ले आई हूँ, और मेरे बेटे के बुक में स्टिकर मैं नहीं लगवाई थी, नहीं ख़त्म हो गए थे, तो वो सब भी मैं लेके आई हूँ, इलास्टिक वगैरह। और एक प्लाजो मुझे पसंद आ गया था अपने लिए, तो मैं लेके आ गई वो। तो आपको वीडियो मेरी कैसी लगी प्लीज़ अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।